सिंध के ज़िला थरपारकर की एक मकामी अदालत ने एफडब्ल्यूओ की जानिब से कारुंझर पहाड़ की कटाई को गैर कानूनी करार देकर सहरा में बसने वाले थरी बाशिंदों के उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर दी, क्योंकि इस तरह इनकी सकाफत, अकायद, माहौल, जंगली हयात और रोज़गार मुतासिर होने का ख़तरा ख़त्म हो गया। इन पहाड़ियों को कारुंझर के नाम से जाना जाता है, जिनके सीने में ना सिर्फ हिंदू मुसलमान आबादी के मुक़द्दस मकामात हैं, बल्कि इन पहाड़ों से निकलने वाले चश्मे पानी ज़ख़ीरा करने का एक ज़रिया भी हैं। इन संगलाख चट्टानों में ग्रेनाइट की कीमती पत्थर हैं और इन पत्थरों को निकालने के लिए इन पहाड़ों की कटाई शुरू की गई, जिसके बाद कारुंझर पहाड़ की कटाई के हवाले से सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कई माह से सेव कारुंझर मुहिम जारी है। इसके अलावा नंगर पारकर से लेकर इस्लामाबाद तक एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए। मकामी अफराद का कहना है कि इन पहाड़ों पर मुख्तलिफ मज़ाहिर की कदीम इबादत गाहें मौजूद हैं। जैन और हिंदू धर्म के पुराने मंदिर, एक ही रात में तामीर की गई महमूद बिगड़ी की मस्जिद समेत अनगिनत तारीखी मकामात कारुंझर के पहाड़ों में हैं। इस पहाड़ में हिंदू धर्म के 108 धर्मी आस्थान हैं, जिनमें सारड़दो धाम तो गंगा के बाद सबसे बड़ा धाम समझा जाता है। अदालत ने पाकिस्तान फौज के ज़ैली इदारे एफडब्ल्यूओ और निजी कंपनी को नंगर पारकर में कारुंझर पहाड़ की कटाई से रोककर इस अमल को गैर कानूनी करार दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ 188 पीपीसी के तहत मुकदमा दाखिल करने का हुक्म दिया गया। ख्याल रहे कि थरपारकर दुनिया की 17वीं बड़े सहराए आज़म थर का एक हिस्सा है, जबकि इसका दूसरा और बड़ा हिस्सा सरहद के उस पार भारत में वाक़ है। इसका तकरीबन 75% हिस्सा भारत, जबकि महज 25% हिस्सा पाकिस्तान के सूबा सिंध में कराची से 400 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। दुनिया में काबिल काश्त सहराओं में इसका 9वां दर्जा है। सिंध के सहरा थर का रकबा तकरीबन 28,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है। थरपारकर दो अल्फाज यानी थर और पारकर का मजमूआ है। थर के मायने सहरा और पार कर के मायने हैं पार करो या दूसरी तरफ के हैं। मकामी लोगों का बताना है कि माजी में थर दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, यानी थर और पारकर, जो बादअज़ां एक लफ्ज़ थर पारकर बन गया। देखने से भी थर के दो हिस्से अलग अलग और वाज़ह नज़र आते हैं। एक मशरक़ी थर जो रेत के टीलों से अटा पड़ा है, जबकि मगरिब की जानिब पारकर किसी हद तक मुख्तलिफ पहाड़ी ज़रई और आब पाश इलाके में। पारकर में मीलों फैले हुए बुलंदो बाला पहाड़ दावत नज़ारा देते हैं। मानसून की बारिशों की आमद इन पहाड़ों पर सब्ज़े की चादर तान देती है और इन पहाड़ों से निकलने वाली नदी नालों में भी रवानी ओद कर आती है। यही वो मौका होता है जब थर और सिंध के दीगर इलाकों से सयाहों की एक बड़ी तादाद बदले हुए मौसम में लुत्फानंदोज होने नंगर पारकर और नवाही इलाकों का रुख करती है। लेकिन कारुंझर पहाड़ के दामन में रहने वालों की कई माह से उदास चेहरे सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। कारुंझर पहाड़ की कटाई के चर्चे न सिर्फ थर बल्कि दुनिया भर में फैल चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कई माह से नंगर पारकर के कुछ नौजवानों ने सेव कारुंझर की मुहिम चलाई और इसके अलावा नंगर पारकर से लेकर कराची से इस्लामाबाद तक छोटे बड़े एहतजाजी मुजाहिरे भी किए गए। ज़राए का कहना है कि कटाई का अमल सिंध के माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से एफडब्ल्यूओ को दी गई एक लीज के तहत किया जा रहा था, लेकिन इस हवाले से किसी भी बाकायदा मुआहदे को अब तक मंजर आम पर लाने से इज्तनाब किया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि ये अमल इलाके के लिए बिलखुसूस खतरे का बाइस है। अदालत को मालूम हुआ है कि इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इसके पीछे कुछ ताकतवर लोग हैं, ताकि लोगों को इस हवाले से कोई कानूनी इक़दाम लेने से बाज रखा जाए। अदालत ने करार दिया कि इस बारे में रीजनल मैनेजर एफडब्ल्यूओ और कोहिनूर मार्बल इंडस्ट्रियल नामी कंपनी ने धौंस और जबरो इस्तबदाद का मुजाहरा किया है और इससे अपनी जेब भरने की कोशिश की है, जबकि ये तासुर दिया जा रहा है कि इनका रियासत के किसी इदारे से करीबी ताल्लुक़ है। ना सिर्फ ये बल्कि एफडब्ल्यूओ कंपनी इस हवाले से लीज एग्रीमेंट, सर्वे रिपोर्ट, हुदूद या इस किस्म की दस्तावेज़ भी दिखाने को तैयार नहीं। ना ही इस सिलसिले में किसी इदारे या महकमे का कोई इजाज़तनामा दिखाया जाता है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि कारुंझर पहाड़ सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि ये सिलसिला इलाके में सब्ज़ा पैदा करने का बाइस है, जिससे अद्वियात की तैयारी के साथ माल मवेशी भी चरते हैं।
جبکہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ جنگلی جانوروں کے تحفظ کا بھی فطری ذریعہ ہے۔ عدالت کے مطابق اس طرح یہ پہاڑی سلسلہ مقامی لوگوں کے لیے کسی حد تک پانی کی فراہمی کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر کارنجھر پہاڑوں کی غیر قانونی کٹنگ جاری رہی تو علاقے کے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے اس اہم ذریعے سے بھی محروم ہونے کا اندیشہ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس پہاڑی سلسلے میں ہندو مت کے کئی مندر ہونے کے ساتھ کئی ثقافتی اور تاریخی ورثے بھی ہیں۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر واقع ہونے کی وجہ سے دفاعی دیوار کا درجہ رکھتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ ریاستی اثاثے کی غیر قانونی کٹائی کا یہ عمل گزشتہ کئی برس سے جاری ہے، جو آئین اور مروجہ طریقہ کار کو بالکل نظر انداز کر کے کیا جا رہا ہے۔ تمام متعلقہ عدالتوں کی جانب سے رپورٹ جمع کرانے کے بعد ننگر پارکر کے جوڈیشل مجسٹریٹ جج کرم علی شاہ کی عدالت نے تاریخی فیصلہ سنا کر تھر باشندوں کے اداس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ عدالت نے تاریخی اور سیاحتی مقام کارنجھر پہاڑ کی کٹائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔